Hello everyone. Now in this session we are going to talk about the few added chapters in the new syllabus. कौन से नए चैप्टर्स है जो कि अभी अभी जब आपकी बुक अपडेट हुई थी बिफोर कोविड एंड आफ्टर कोविड सिलेबस डिलीटेड में चला गया था, इसीलिए बहुत सारे बच्चों ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है. बट बिकॉज अभी हमें पता है कि हमारे पास अभी पूरी बुक है प्रिपेयर करने के लिए, सबसे पहले हम लोग वो चैप्टर चूज करेंगे जो कि नए ऐड किए गए हैं. पहले ये चैप्टर्स 11th में हुआ करते थे, बट अभी उन्होंने 12th में इन चैप्टर्स को ऐड किया है. ये कौन से चैप्टर्स है ये समझना बहुत जरूरी है. जब हम ये नए चैप्टर्स को समझेंगे तो सबसे पहले हम उनको प्रिपेयर करना शुरू करेंगे. तो ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं? चैप्टर नंबर 6, 7 एंड 8. कौन से चैप्टर्स हैं? ध्यान से सुनिए. हमारा सेकेंड यूनिट बनता है फिजियोलॉजी का. यूनिट 2 में फिजियोलॉजी आपको ऑलरेडी दी हुई है. फिजियोलॉजी में 4 to 5 चैप्टर्स आपको दिए हैं. फिजियोलॉजी में 6, 7, 8 नाम का चैप्टर है जो कि नए सिलेबस में वो उन्होंने 11th से पुल करके उसको 12th में ऐड किया है और कुछ 12th के चैप्टर्स 11th में गए हैं. तो ये आपको पहले तो समझना पड़ेगा. ऐसे कौन से चैप्टर्स ऐड किए गए हैं जो कि हम हमारा प्रिपरेशन पहले उन चैप्टर से शुरू करेंगे. जैसे आप यहाँ देख रहे हो क्लियरली मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है चैप्टर नंबर 6 जो कि फिजियो का पार्ट है, फिजियोलॉजी का, प्लांट वाटर रिलेशनशिप. प्लांट वाटर रिलेशन ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. प्लस इसको 5 मार्क्स का वेटेज है विदाउट ऑप्शन, विद ऑप्शन 7 मार्क्स का है. ऑलरेडी वेटेज मैंने डिस्कस किया है, उस वीडियो का लिंक मैं नीचे शेयर कर रही हूँ, वहां जाके आप उसको देख सकते हो. 5 मार्क के लिए हम इसको प्रिपेयर करेंगे, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ पहले इस चैप्टर का ऑलमोस्ट 90% पार्ट डिलीटेड में जाता था जब हम लोग लास्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे थे. बट इस साल इस चैप्टर का कोई भी पार्ट डिलीटेड में नहीं गया है, तो अभी आपको पूरा पार्ट पढ़ना पड़ेगा. एक्चुअली आपका बैच पहला रहेगा जो पूरा चैप्टर इसको पहली बार पढ़ेगा, राइट. सो आई एम गोइंग टू हेल्प यू इन दिस वन बिकॉज इस चैप्टर की टर्म्स थोड़ी सी डिफिकल्ट है अंडरस्टैंडिंग के लिए. इम्पॉसिबल नहीं है, हल्की सी लेंदी एंड थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग है, बट एक बार आप समझ जाओगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा उसको समझना. एंड वील ऑल्सो टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट एंटायर चैप्टर, राइट. ओके, दूसरा 7th नंबर का चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन. इस चैप्टर की स्पेशलिटी क्या है मैं आपको बता देती हूँ. इस चैप्टर की स्पेशलिटी ये है कि इस चैप्टर में 2 चैप्टर्स को क्लब करके बनाया गया है. तो देखो, पहला पार्ट है प्लांट ग्रोथ वाले का. पहले आपको बुक में प्लांट ग्रोथ पढ़ना है, फिर उसके बाद ऑल टुगेदर मिनरल न्यूट्रिशन है. तो हम इसको 2 चैप्टर्स कंसिडर करके चलेंगे, राइट. इसका भी 5 मार्क का वेटेज है विदाउट ऑप्शन और 7 मार्क है विद ऑप्शन. मिनरल न्यूट्रिशन पहले के सिलेबस में पूरा डिलीटेड में गया था. तो पहली तो बात ये है कि इसमें हम प्लांट हार्मोन पे फोकस करेंगे बिकॉज उनको वो पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है. तो इन दोनों में से हम लोगों को अगर बहुत हेवी फील हो रहा है तो वी कैन चूज आइदर ऑफ द पार्ट, राइट. बट ऐसा अभी करना नहीं है बिकॉज मैं आपको बताऊंगी उसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे. और फिर उसके बाद है रिस्पिरेशन. 8वां नंबर का चैप्टर है रिस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन. सर्कुलेशन पहले पार्ट में ऑलरेडी था, लाइक पहले सिलेबस में ऑलरेडी था. रिस्पिरेशन उन्होंने अभी ऐड किया है, तो रिस्पिरेशन भी काफी लेंदी कर दिया है और इस चैप्टर को सेकेंड हाईएस्ट वेटेज दिया है आपके लाइक पूरे वेटेज के अकॉर्डिंग. सो बच्चों आपको याद रखना है सबसे पहले हम हमारा प्रिपरेशन या मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बैंक या आपको कुछ चीजें कैसे उसको पढ़नी है, कैसे चैप्टर को ब्रेकअप करना है, ये पहले हम 6, 7, 8 से शुरुआत करेंगे. क्यों करेंगे? बिकॉज पहले वाले सिलेबस में आप देखो इसमें 1-1, 2-2 पॉइंट आते थे एग्जाम में के लिए, बट अभी हमको समझना है कि पूरा का पूरा चैप्टर आपको करना है. इसके आगे सर्कुलेशन मैंने नहीं लिखा है बिकॉज सर्कुलेशन ऑलरेडी पहले सिलेबस से एग्जिस्ट करता है. ये नई चीजें ऐड करी है, तो मान के चलिए 1, 2, 3, 4 डिफरेंट पार्ट्स में हम ये चीजें लर्न करेंगे और हम इसमें से फुल मार्क्स लेके जाएंगे. Believe me, this is going to be very easy for us to understand and to prepare with this one. But आपको क्या याद रखना है? आपको याद ये रखना है कि पहले जो दिए हुए क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे. क्यों करेंगे ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सो दैट हम लोगों को एक कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि अरे हम इसको कर सकते हैं. समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? सो वील स्टार्ट आवर प्रिपरेशन विद दीज 3 चैप्टर्स फर्स्ट. कैसा प्रिपरेशन करेंगे? जस्ट गो थ्रू दैट बुक. मे बी आपका अभी दिवाली से पहले स्कूल कॉलेज में टेस्ट होगा जिसमें ये चैप्टर्स अगर आ रहे हैं, इफ यू फील एनी
बी एनी डाउट जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. कोई भी कॉन्सेप्ट है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो विल ट्राई टू सिंप्लीफाई दैट कॉन्सेप्ट एंड विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस टू यू. फाइन. चलो, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, बस उसको हमें बहुत सिस्टमैटिकली प्रिपेयर करना होता है. फाइन एवरीवन. चलो, तो ये चैप्टर पहले आपकी नोटबुक में नोट कर लीजिए. मैं भी आपको सबसे पहले इन्हीं चैप्टर का क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करूंगी. ओके, अच्छे से पढ़ाई करिए, आपकी स्ट्रेटेजी बनाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट आपको नया वीडियो का अपडेट जल्दी मिलेगा. डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड गुड लक. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. बाय बाय.